गाय चराने गए एक किशोर की कुएं में डूबने से मौत हो गई है। खबर के मुताबिक शिवगढ़ निवासी 15 वर्षीय शिवराज पिता लक्ष्मण गुर्जर रविवार सुबह मवेशी चरा रहा था। इसी दौरान वह कुएं में गिर पड़ा। किशोर के साथ गई चाचा की लड़की ने तुरंत खेत पर जाकर खबर दी। परिजन मौके पर पहुंचे, तब तक कुएं में जूते तैरते दिखे। ग्रामीणों ने किशोर को कुएं से निकाला और जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी देते हुए परिजन ने बताया, नाम दिलीप है। एक 12 की लाश मिली सर, क्या मामला है? तो वो पशु चराने गया था खेत पे, जो कि वो पानी पीने गया, कुएं पे गया तो डूब गिर गया था और घर वालों ने देखा, पिलाया उसको, जिला अस्पताल। क्या नाम था बालक का? शिवराज। इस मामले में पुलिस का कहना है कि ये शिवराज पिता लक्ष्मण गुर्जर हैं, उम्र 15 साल है, निवासी खेड़ा थाना शिवगढ़ का। सुबह ढूंढ लेके अपने खेत पर गया था तो पानी पीते हुए ऐसा बताया है कि पानी पीने या किसी कारणवश कुएं में उतरा था, जो पानी में गिरने से उसका मृत्यु हो गई है। थाने पर हमें जरिए दुर्भाष सूचना मिली कि ये खेड़ा का एक बच्चा है, पानी में डूबने से मृत्यु हुई। तो हम यहाँ आए, सीएच में अभी इसका पीएम करा रहे हैं। पीएम कराने के बाद में मर कायम कर जाँच में लेंगे, बस तो इसकी जाँच के बाद ही मालूम पड़ेगा। नगर सरकार में जनता का प्रतिनिधित्व करने चुनाव जीतकर ऐसे भी पार्षद पहुंच जाते हैं जिन्हें उनके काम, विकास और जनता से कोई वास्ता नहीं रहता है। वार्ड क्रमांक 32 की पार्षद रही श्रीमती मीरा परमार एक ऐसी ही पार्षद साबित हुई, जिन्होंने रबर स्टैम्प बने 5 साल गुजार दिए। बस पार्षद के नाम पर वेतन और सुविधाओं तक ही सीमित रहने वाली इन पार्षद को वार्ड की जनता नहीं जानती। पार्षद भी वार्ड में कभी नहीं गई, बस बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा और चुनाव जीत लिया। वार्ड 32 में फ्रीगंज, न्यू रोड की एक पट्टी, पुलिस लाइन, डाट की पुल, शिवशंकर कॉलोनी जैसे क्षेत्र आते हैं। पार्षद मीरा परमार का सारा काम उनके भाई रामलाल डाबी देखते थे, जिन्हें यह तक नहीं पता 5 सालों में कितनी लागत से कितना विकास करवाया गया। लेकिन बोलते हैं काम हुआ है, लेकिन क्या, तो बस चुप्पी। सुनिए पार्षद प्रतिनिधि बने भाई रामलाल डाबी क्या विकास हुआ, किस तरह से बता रहे हैं। कौन सा वार्ड है आपका? हाँ, 32 नंबर। 32 नंबर जी। वहाँ के पार्षद कौन है? हाँ, सिस्टर है मेरी। सिस्टर है जी। हाँ, प्रतिनिधि उनका। वोटर कितना आता है आपके? हाँ, 3400 वोटर। क्षेत्र अपना आता है वैसा भी है, पुलिस लाइन से लेके हसन अली की चाल, फ्रीगंज रोड, आगे पीछे का स्टेशन रोड आता है, और पुराना आरटी ऑफिस, शिवशंकर कॉलोनी जो झुग्गी झोपड़ी हमारे उसमें। विकास कार्य की बात करें, 5 सालों में आपने क्या क्या विकास कार्य किया? मैं सब विकास कार्य तो लगभग ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी जो बहुत ही समस्या थी हमारे क्षेत्र की, शिवशंकर कॉलोनी की, जो कि आवास की थी, उनकी रेलवे लाइन के किनारे बसे हुए थे, तो 376 मकान अभी स्वीकृत करवाए उनके। ये विकास है हमारे इसमें। और पानी, बिजली की जो मोटी समस्या थी उन लोगों की क्षेत्रीय। उसके अलावा क्या विकास कार्य? उसके अलावा 1-2 हेडपम्प लगवाए हमने, हसन अली की चाल में लगवाए हैं, एक शिवशंकर कॉलोनी के अंदर लगवाया है। ये काम करे हैं हमने। सड़कों की बात करें तो सड़कों का भैया अभी नया निर्माण हुआ नहीं, सीवरेज लाइन डली है मेन रोड पे फ्रीगंज में, तो सड़कों में अभी कोई नया नहीं करवाया हमने। अनुमानित लागत अगर जाने तो कितने का विकास कार्य करवाया? जब वो तो जो बहुत मोटा काम है, करीब 8 करोड़ के लगभग काम है। 8 करोड़ के लगभग काम है वो। 8 करोड़ के आसपास विधायक प्रधानमंत्री आवास योजना है, उसी के अंतर्गत काम हुआ है वो हमारे। मैं पार्षद निधि की बात कर रहा हूँ। पार्षद निधि से आपने वहाँ क्या विकास करवाया? वहाँ तो क्या है कि सरकारी रोड है और रेलवे की भूमि है, उसके ऊपर हम कुछ विकास कर नहीं सकते वहाँ पे, है ना। बाकी दूसरे क्षेत्रों में? दूसरे क्षेत्र के अंदर हमने ये बोरिंग वगैरह लगवाया है ना। वही लागत जानना चाह रहे हैं कितना विकास किया? और अभी आवेदन दे रखा था, हसन अली की चाल का है और मनोहर गली का, जो कि टेंडर हो नहीं पाया था हमारा, इस वजह से वो काम रुक गया था। लागत जानना चाह रहे हैं अप्रोक्स आपके क्षेत्र में, जिस तरह से न्यू रोड, पुलिस लाइन वगैरह आप जो बता रहे हैं। हाँ, वहाँ क्या विकास कार्य किया? हाँ, पुलिस लाइन के अंदर पीछे का रोड बना है हमारा, है ना, वो लगभग 16 लाख की रोड थी, वो करवाए। अप्रोक्स लागत बताएं, कितने लागत से विकास कार्य किया होगा? 16 लाख की जैसे आप रोड बता रहे हैं, तो टोटल अनुमानित लागत से आपने आपके क्षेत्र में कितना विकास कार्य किया? ये तो कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, दीदी से पूछ के बताऊँ। ये तो कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, दीदी से पूछ के बताऊँ।
ये तो कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, दीदी से पूछ के बताऊँ। प्रतिनिधि तो आप थे, आपको ये जानकारी नहीं है? नहीं, ये काम करवाया हमने। आपने काम करवाया, पर 5 सालों में आपने क्या विकास किया कि आपको ये नहीं पता इसकी लागत क्या रही होगी? उसके 16 लाख रुपए बता रहा हूँ मैं आपको। रोड की बता रहे हैं आप? हाँ, रोड की विकास बता कार्य रहे की हैं। उनकी क्या लागत है? हाँ, वो दूसरे विकास कार्य तो हुए नहीं हमारे इसमें। एक जैसे जो आप बड़ा बता रहे हैं काम कि था, ट्यूबवेल वगैरह आपने? हाँ, ट्यूबवेल वगैरह लगवाए, 2 ट्यूबवेल लगवाए थे, है ना। टोटल में वही पूछ रहा हूँ, अनुमानित लागत क्या रही? अनुमानित लागत क्या बताएं यार। अच्छा ये बताएं, हाँ जी, साफ सफाई की बात करें तो आपके वार्ड में साफ सफाई सुचारू रूप से हाँ चल रही है? बराबर होती है। साफ सफाई के मामले में कोई शिकायत नहीं आती हमारे वार्ड में, कंटिन्यू चलता रहता है एकदम। अब उन तस्वीरों को देखिए जो विकास बनाम विनाश बना नजर आ रहा है। सड़कें है नहीं, सफाई होती नहीं, नालियां जाम है, कचरे का ढेर, सफाई पर सवाल है। लेकिन बस विकास हुआ है, अपनी तो कट गई, अब जनता जनता की जाने। इस वार्ड की जनता बताती है विकास तो दूर, पार्षद को ही नहीं जानते। सुनिए क्या कहती है जनता। नाम बताएं आपका? राकेश कुमावत। राकेश जी, क्या समस्या रही है आपके वार्ड में? ये हमारा वार्ड के अंदर आज तक पार्षद कौन है हमें खुद को पता नहीं है। सुनने में आया मीरा परमार है, लेकिन आज तक 5 साल में एक भी बार हमने उनको देखा नहीं। पूर्व जो पार्षद थे उनको भी हमने आज तक नहीं देखा, और आके किसी ने भी आके देखने का कोई रखा ही विकास नहीं। कार्यों की बात करें, उनके द्वारा क्या विकास कार्य किए गए? कुछ भी नहीं करा। आपके सामने पूरा विकास कार्य आप देख सकते हैं, कितना अच्छा स्वच्छ और साफ सुथरा है। यहाँ पर न नाली है न रोड है। 20 से 25 साल हो गए हैं। क्या समस्या आ रही है आपको? यहाँ जंगली जानवर, सांप है, कान खजूरे टाइप के जो भी जानवर जंगली घर में बच्चे रहते हैं, और ये गंदगी आसपास के जो दुकानदार हैं बाहर के, बड़ी बड़ी होटलें हैं, वो सब आके कचरा कहाँ डालते हैं। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये न्यू रोड पुलिस कॉलोनी, वार्ड क्रमांक 32 है। मीरा परमार यहाँ की पार्षद है। तो आपने इस बारे में उनके कुछ knowledge शिकायत हर जगह कर रखी है। 181 पे भी शिकायत करिए। सफाई कर्मचारी आते हैं साफ करने, जब भी शिकायत होती है सफाई कर्मचारी आ जाते हैं, साफ सफाई करके चले जाते हैं। लेकिन ये इस टाइप की साफ सफाई होती है बस। महेश जी, आप वार्ड के विकास कार्यों के बारे में हम जानना चाह रहे हैं, किस तरह का और क्या क्या विकास कार्य हुए हैं पार्षद? देखिए, स्वच्छता अभियान चल रहा है, इसका आपको बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ हमारी गली में पीछे मिल जाएगा। आप थोड़ा सा कैमरा घुमाएंगे तो चारों तरफ स्वच्छता इतनी दिखेगी कि आप रतलाम में कहीं भी आपको नहीं मिलेगी। कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये वार्ड क्रमांक 32 है, न्यू रोड के पीछे, और पुलिस लाइन लगती है यहाँ पे। जब भी सफाई की कंप्लेन करते हैं, सफाई कर्मचारी आते हैं, थोड़ा कचरा इकट्ठा करके जला के चले जाते हैं। वो पूरा जला के नहीं। की बात कर रहे हैं हम, तो 5 सालों में उसने क्या विकास कर दिया? कोई विकास नहीं है। विकास तो दिख ही रहा, आप कैमरा घुमाएंगे तो चारों तरफ क्या विकास हुआ आप खुद ही देख सकते हैं। आगे देख लें या पीछे देख लें। इतनी समस्या आपको, तो आपके पार्षद साहब ने इस बारे में कभी चर्चा की? पार्षद साहब से संपर्क हो पाए तो हम कुछ बोले। संपर्क नहीं हो पता है, वो हमारे क्षेत्र के है ही नहीं, इधर कभी आते ही नहीं है। ये गंदीवाड़ा बहुत हो रहा, नाली भी नहीं है यहाँ पे, सफाई भी नहीं होती है, और गंदीवाड़ा सारा सब दूर का यही आता है। कब से ऐसा चल रहा है? ये सालों से ही है। आपके पार्षद वगैरह आते हैं इधर? नहीं आते बिल्कुल भी। उनके विकास कार्य के बारे में बात करें तो क्या विकास किया आपके? पता भी नहीं कुछ भी कि कौन है हमारे यहाँ का। कोई भी नहीं है? नहीं, कभी नहीं आते हैं? कभी भी नहीं। आशीष जैन। आशीष जी, आपके वार्ड के विकास कार्यों के बारे में जानना चाह रहे हैं कि पार्षद ने क्या विकास किया आपको? कुछ भी नहीं करा सर, कुछ भी नहीं किया? कुछ भी नहीं करा। ये आप देख ही रहे हो, यहाँ पर सब कचरा पड़ा रहता है। आग भी, वो कचरा सफाई करने आते हैं तो आग भी यही लगा के चल जाते हैं। मच्छर इतना हो रहे हैं, नालियाँ आप देख रहे हो खुद की, नालियाँ ऐसी जाम हो रही है कि इसकी आदमी को कोई नाले वगैरह भी नहीं बनी है? कुछ भी नहीं बनी। मोहनलाल जी, आपके वार्ड के जो पार्षद है मीरा परमार, उनके विकास कार्यों के बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि किस तरह का और क्या क्या विकास कार्य उन्होंने यहाँ पर किए? यहाँ तक तो अभी तक एक भी विकास कार्य नहीं हुआ। नहीं हुआ? कौन सा क्षेत्र कहलाता है? ये फिरीगंज रोड कहलाता है, ये फिरीगंज रोड कहलाता है, लेकिन अभी तक नहीं। हमने सोचा कि इधर की नाली साफ करवा दो, आज तक नाली साफ नहीं हुई क्या, और ना ही कभी इधर आई है। चुनाव के बाद से आज तक हमने उसको देखा नहीं। दादा जी, क्या समस्या है आपके विकास कार्यों के बारे में जान रहे हैं? आपके पार्षद के विकास कार्यों के बारे में जानना चाह रहे हैं, किस तरह का और क्या क्या विकास कार्य किए? विकास तो कुछ भी नहीं हुआ इधर फिरीगंज में। 5 सालों में कितनी बार आए आपके पास आपकी समस्या सुनने के लिए? एक बार भी नहीं आए। नहीं आए पार्षद? एक बार भी पार्षद नहीं आई, और ना तो कोई विकास हुआ यहाँ। जगह जगह देखो कचरा कितना ढेर पड़ा है। बाई भी आती, कहीं झाड़ दिया, कहीं नहीं झाड़ा, ऐसे करके चली जाती है। पानी है नहीं आता तो कहीं से बोरिंग नहीं है कि कहीं से पानी भर लो अपन, कि चलो अपने नल नहीं आए नगर निगम के तो अपन को चलो मोटर चालू करके 10 घर भर ले 4 घरम। ये बिल्कुल भी नहीं हुआ है। नालियाँ नहीं साफ होती, नालियाँ तो कभी अभी तक साफ ही नहीं हुई। 5 साल में एक बार भी नहीं हुई, नहीं हुई। मैं तो पार्षद को पहचानती भी नहीं हूँ। शायद जब वो वोट मांगने आए थे तभी भी बिल्कुल चले गए थे, और देखा भी नहीं है मैंने तो पार्षद को। उसके बाद नहीं आए? नहीं। जागे थी। सीमा जी, क्या समस्या आपके वार्ड में जानना चाह रहे हैं, किस तरह का कैसा विकास हुआ?
कुछ भी नहीं हुआ है। झाड़ू निकाल के हमारे पूरे मोहल्ले का हमारे घर के बाहर इकट्ठा करके चली जाती है, वार त्योहार आंखें बंद करके चली जाती है, कुछ भी सफाई नहीं है और हम लोग परेशान हैं। और फिर देखो वो सामने सब इकट्ठा करती है। सड़कों की बात करें, विकास कार्यों की बात करें तो क्या विकास हुआ? हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, 1% भी। मेरे को 6 साल हो गए पर कुछ भी नहीं है। पार्षद को कब देखा था आपने? मैंने तो एक भी बार नहीं देखा आने के बाद। पार्षद का आपको कुछ पता है? पता ही नहीं मेरे को, भी पता नहीं है मेरे को कुछ भी पता नहीं। हुसैन साहब, हम यहाँ के वार्ड के विकास कार्यों के बारे में जानना चाह रहे हैं। क्या आपके पार्षद ने कितने विकास कार्य किए? पार्षदों का तो साहब जो टिकट लेके गए, वोट जीत के गए, उसके बाद से पार्षदों के पता ही नहीं चले। यहाँ पार्षद कौन है क्या है कोई मालूम ही नहीं पड़ी अभी तक। और सफाई वाले भी आते हैं तो 2-2, 3-3 दिन में एक बार आते हैं, उसके बाद आते नहीं। कभी छुट्टी फंस गई, कभी क्या हो गया, कभी क्या हो गया। 1 दिन 2 दिन झाड़ के जाएंगे तो 2-3 दिन तक नहीं आने का पता रहता उनका। और पार्षद को तो जब वोट हमने डाला और उसको वार्ड से हमने जिताया, उसके बाद से तो उनका पता ही नहीं है। क्या नाम है पार्षद? क्या नाम था? नाम ही पता नहीं। वो लेडीज थी, मीराबाई करके क्या ऐसा नाम उनका था, वो ये थे। वो बाकी आने का अभी तक उनका कोई पता नहीं है यहाँ। आप बताएं क्या विकास कार्य हुए आपके? विकास ऐसा कुछ हुआ ही नहीं इस वार्ड में। तो पार्षद जी जब से चुनाव जीत के गए उसके बाद अभी तक वार्ड के अंदर पार्षद को देखा नहीं है। सड़कों की बात करें, पानी की बात करें, पानी भी सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो क्या विकास हुआ? कुछ विकास नाम कोई चीज ही नहीं हुई। नल भी कभी 2-3 दिन में आते हैं। वो सफाई वगैरह होती नहीं। नालियाँ पूरी जाम है पूरी, वो कचरा पूरा रोड के ऊपर आ जाता है। बाकी गंदगी का काफी परेशान पब्लिक को आती निकलने की। जिले के सेलाना थाना क्षेत्र में थाने से कुछ दूरी पर सट्टा संचालित मिलने पर एसपी गौरव तिवारी ने तत्काल प्रभाव से सेलाना थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया है। एसपी गौरव तिवारी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में अवैध गतिविधियों पर कार्यवाही और उनके नियंत्रण के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। शनिवार को मुखबिर से सेलाना थाने से कुछ दूरी पर सट्टा संचालित होने की सूचना मिली थी, जिस पर मुख्यालय से टीम भेजकर सूचना वाले स्थान पर दबिश दी गई। मौके से सट्टा करते हुए आरोपियों को पकड़ा गया और 36,550 रुपए बरामद किए गए। एसपी ने बताया कि बार बार निर्देश के बावजूद थाना प्रभारी द्वारा सट्टा रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही नहीं की गई। नतीजतन सट्टा संचालित करते हुए पाया गया। इस मामले से सूचना संकलन और कार्यक्षमता पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। एसपी तिवारी ने लापरवाही और उदासीनता बरतने पर सेलाना थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए लाइन अटैच कर दिया है। सट्टा खाते हुए पकड़े गए लोगों में सद्दाम मुन्ना खां व यूसुफ निवासी कालका माता रोड तथा एक रतलाम का राकेश है। एक आरोपी को रंगे हाथ पकड़ा तथा 2 मौके से फरार हो गए हैं। सिकंदर शाह पिता यूसुफ शाह निवासी कालका माता रोड, सद्दाम पिता मुन्ना खान निवासी शेख जी का मोहल्ला है। बताया जाता है कि सेलाना में सट्टा संचालित करने वालों को लंबे समय से राजनीतिक संरक्षण भी मिल रहा है, जिससे स्थानीय पुलिस कार्यवाही करने से बचती है। शहर के आस्था स्थल कालिका माता बगीचे में नगर निगम ने कुछ ही दिनों पहले बच्चों के मनोरंजन के लिए झूले सहित खेल सामग्री और ओपन जिम के उपकरण स्थापित किए थे। रंग बिरंगे उपकरण देखने में जितने सुंदर हैं, उतनी गुणवत्ता वाले नहीं हैं, जो निजी स्वार्थ सिद्धि की तरफ इशारा कर रहे हैं। अभी तो लगाए गए उपकरण पूरी तरह से इस्तेमाल भी नहीं हुए थे कि टूटने लगे थे, जिन्हें यहाँ आने जाने वाले घटिया किस्म की सामग्री बता रहे हैं। लेकिन निगम ने समय रहते इन्हें दुरुस्त करवाकर फिर उपयोगी बना दिए हैं। रविवार को बगीचे में बाशिंदों ने सुहावने मौसम में संडे एंजॉय किया। हर उम्र यहाँ मौज मस्ती करती नजर आई। कोई झूलों का लुत्फ ले रहा था तो बच्चे फिसल पट्टी, मिकी माउस और चक्री का आनंद लेते नजर आए। बगीचे में लगे ओपन जिम का भी जमकर इस्तेमाल कर छुट्टी का आनंद लिया गया। नागरिकों का कहना था कि शहर के मध्य एकमात्र ऐसा स्थल है जिसे पूर्ण रूप से पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना चाहिए। श्री राम जन्मभूमि निधि समर्पण अभियान के तहत हिंदू एकता निर्माण संघ, जन चेतना युवा मंच एवं रानी दुर्गावती बस्ती द्वारा श्री खगेश्वर महादेव मंदिर सुनार बावड़ी पर महाआरती का आयोजन किया गया।
इस अवसर पर हर्षित उपाध्याय, सत्यनारायण शर्मा पहलवान, विशाल शर्मा पहलवान, प्रमोद सेन, अश्विनी अग्रवाल, विजय कसेरा सहित भक्तजन उपस्थित थे।